नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देव गुरु बृहस्पति का गोचर और गुरु बृहस्पति का मार्गी होना, जो कि कन्या राशि वालों के ऊपर कैसा प्रभाव लेकर आया है। आज हम आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करेंगे जो ग्रह धन का स्वामी कहा जाता है, जिनको ज्ञान का कारक भी कहा जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि जितने भी नक्षत्र, देवी देवता और जितने भी ग्रह हैं, ये उनको अपना गुरु मानते हैं। अगर इतने इतने बड़े देवता, देवी देवता और सभी ग्रह जिनको गुरु मानते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अधिकार क्षेत्र गुरु बृहस्पति के पास होगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु बृहस्पति को धन का कारक कहा गया है, धन का स्वामी कहा गया है और दूसरी तरफ इनको आध्यात्मिकता के साथ भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि जो डीपली ज्ञान होता है वो गुरु की देन होती है। जिन जातकों की कुंडली में गुरु की अवस्था अच्छी होती है, उनकी एक निशानी होती है कि जब उनका जन्म होता है उस समय उनके जो दादा होते हैं वो उनकी आयु लंबी होती है और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और उनका समाज में एक अच्छा रुतबा होता है और धन संपत्ति से संपन्न परिवार होता है। उस कुल में जन्म होता है जिनके गुरु बृहस्पति जो हैं वो उच्च के होते हैं। उनकी फैमिली की रेपुटेशन समाज में उनकी बहुत अच्छी छवि जो है वो होती है और उनके पास अचल संपत्ति के वो मालिक होते हैं और आगे आगे भी अपनी गुरु की उच्च होने की अवस्था के कारण उनके पास हमेशा बैंक बैलेंस रहता है और समाज में बहुत अच्छी छवि रहती है। दूसरी तरफ बात करें दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि इनको ज्ञान का देवता भी कहा जाता है। तो एक ज्ञान होता है जो रटा रटाया ज्ञान होता है, जो कि बुद्ध के अधिकार के अंदर आता है। लेकिन एक ज्ञान ऐसा होता है जो अंदर से निकलता है, कुदरत की तरफ से होता है। आपने देखा होगा समाज में, अपने भाई बहनों में, अपने मित्रों में या किसी जानकार को देखा होगा, जब आप उनसे बात करते हैं या उनको बात करते हुए सुना होगा तो आप प्रभावित हो जाते हैं और आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो भगवान के द्वारा इसके ऊपर इतनी कृपा है कि ये जो बातें करता है कितने डीपली ज्ञान देता है। और जो भी इंसान उनके पास बैठता है वो अपनी ज़िंदगी से जो गलत कार्य होते हैं, जो गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं, वो उनके प्रभाव के अंदर आकर अपनी ज़िंदगी के ढंग को चेंज कर लेते हैं। उनकी वे ऑफ जो लाइफ होती है उसका स्टाइल ही चेंज हो जाता है और वो नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर जितने भी बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं या धार्मिक गुरु हैं, उनकी कुंडली में गुरु की अवस्था इतनी उच्च की होती है कि लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स होते हैं और उनके द्वारा कही गई बातों को वो अपने अंदर उतारते हैं। कुछ लोग तो गुरु धारणा भी कर लेते हैं। इतना ज़्यादा प्रभाव होता है उन लोगों का समाज के अंदर कि अपने लोगों के अंदर बुराइयों को ख़त्म करके और अच्छाइयों की तरफ चलाना और उनको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। सो दोस्तों, प्रथम गुरु जो है वो हमारी माँ होती है। उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं तो जो टीचर्स होते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। उसके बाद जिससे हम अपना काम काज सीखते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। उसके पश्चात दोस्तों एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब हम आध्यात्मिक लाइन की तरफ जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये संसारिक कार्य तो बहुत कर लिए, अब हमें कुछ ऐसा ज्ञान चाहिए जो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को चलाता है। तो उससे जुड़ने का जब कार्य होता है तो वो भी गुरु बृहस्पति के अधीन आता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं कि कन्या राशि के ऊपर ये जो गुरु का गोचर हुआ है वो कैसा प्रभाव लेकर आया है। और अब दोस्तों समय आ गया है केतु को लगाम लगाने का, और वो लगाम देवगुरु बृहस्पति लगाएंगे। अब तक केतु जो क्या कर रहे थे कन्या राशि वाले जातकों के साथ, दोस्तों केतु आपके लगन भाव में बैठे थे। ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है ये आपकी कन्या राशि है। सो दोस्तों केतु आपके लगन भाव में बैठे थे, जिसकी वजह से
आपकी जो बुद्धि थी वो भ्रमित कर दी गई थी। ये अवस्थाएं केतु द्वारा पैदा की गई। एक तो आप अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। एक आप अपने फ्यूचर को लेकर, अपने आने वाले भविष्य को लेकर जो आपके अंदर एक भय की स्थिति बनी हुई थी कि आने वाला जो कल है वो कैसा होगा, किसी भी बात के ऊपर आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी। अगर आप व्यापार कर रहे थे तो ऐसी अवस्थाएं इन्होंने क्रिएट की हुई थी कि आपका मन कर रहा था कि मैं ये काम काज छोड़ के कोई दूसरा रास्ता अपना लूं, तो यहाँ पे मैं कोई साइड बिजनेस कर लूँ, या मैं अपना ये कार्य बंद कर दूँ और किसी दूसरे काम में सारा कुछ इन्वेस्ट कर दूँ। ऐसी अवस्थाएं कुछ लोगों ने अपने ऊपर लागू भी कर ली, जो कि अच्छी बात नहीं थी। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी, जब राहु और केतु का गोचर हुआ था, उस समय भी मैंने आपको सतर्क किया था कि केतु ऐसी अवस्थाएं पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने अपने ट्रैक से नहीं हटना। और दूसरी तरफ जो लोग नौकरी कर रहे थे उनके साथ भी ये स्थितियां हो रही थी कि उनको लग रहा था कि मैं इस कंपनी में ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप उस कंपनी में अपनी सैलरी को लेकर, अपनी प्रमोशन को लेकर या अपनी ट्रांसफ़र को लेकर आप कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई थे। आपको संतुष्टि नहीं हो रही थी। आपको लग रहा था कि मैं यहाँ से अपनी नौकरी चेंज कर लूँ और किसी बड़ी कंपनी में चला जाऊँ। सो ये ख्याल जो थे वो केतु की अवस्था के कारण थे कि आपको अपने आपकी मंजिल से भटकाने की कोशिश जो थी वो केतु द्वारा अभी तक की जा रही थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जो लोग सीधा अपने मार्ग के ऊपर चलते हैं, जो अच्छे और सही मार्ग होते हैं, चाहे वो थोड़े लंबे हो जाते हैं, लेकिन एक दिन इंसान अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। लेकिन जो लोग शॉर्टकट और बड़ी जल्दबाजी से कोई निर्णय ले लेते हैं, उनके लिए आने वाला जो कल होता है कोई बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। तब हम कहते हैं कि उस समय अगर हमने ऐसा निर्णय ना लिया होता या थोड़ा सा और इंतज़ार कर लिया होता तो आज जो दिन है वो ऐसे दिन नहीं आते। तो कुछ जिन्होंने तो नौकरी छोड़ दी उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। दोस्तों, अब एक तरफ तो आपकी बुद्धि को भ्रमित किया हुआ था, आपकी आत्मा को कहीं ना कहीं असंतुष्ट किया हुआ था और आपको आपके मार्ग से भटकाने का काम जो थे वो केतु कर रहे थे। दूसरी तरफ केतु की एक दृष्टि जो थी वो आपके पंचम भाव में पड़ रही थी, जिसकी वजह से संतान को लेकर कुछ लोगों को बहुत बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग जो शादी हो गई थी, उनको बच्चा होना था, तो उनको मिसकैरेज का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि केतु जैसा ग्रह जब संतान भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं तो ऐसे में संतान की हानि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ आपकी संतान को लेकर कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही थी कि उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी स्टडीज़ में या उनके करियर को लेकर कुछ ना कुछ समस्या केतु ग्रह जो थे वो आपके लगन में बैठकर दे रहे थे। लेकिन बहुत चलाली केतु ने अपनी, केतु और राहु के बारे में कहा गया है कि ये बेलगाम घोड़े हैं। जब ये कहीं पर बैठ जाते हैं तो ये अपनी चलाते हैं, जैसा ये चाहते हैं वैसा। लेकिन ये नहीं कि ये हमेशा बुरा ही परिणाम देते हैं। कभी कभी जब अच्छे भावों में प्लेसमेंट होती है, तो अच्छे नक्षत्रों में प्लेसमेंट होती है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। लेकिन जो अवस्थाएं कन्या राशि के ऊपर बनी हुई थी मैंने आपको स्पष्ट कर दी। लेकिन दोस्तों, अब इस बेलगाम घोड़े के ऊपर जब लगाम डालने का समय आ गया है, अब जो गुरु का गोचर कन्या राशि में हुआ है वो गोचर आपके भाग्य भाव में हुआ है और यहाँ से बैठकर पंचम दृष्टि अपनी उच्च की। अभी तक तो गुरु जो है वो अस्त चल रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में गुरु जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे और जैसे ही वो केतु के ऊपर अपनी उच्च की दृष्टि डालेंगे, यहाँ पर उस घोड़े को लगाम डालने का काम होगा। जो आपके ऊपर ये भ्रम की स्थितियां बनाई हुई थी, जो एक भ्रम में आपको डाला हुआ था, आप अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहे थे, कुछ भी हो रहा था, लेकिन आप इतने अपने आप को, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो गया था कि आप कुछ भी करना चाहते थे तो किसी मित्र के पास चले जाते थे, अपने भाइयों के पास चले जाते थे पूछने कि मैं ऐसा करूं या ना करूं। हर चीज़ में आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो रही थी, लेकिन गुरु आ गए हैं, गुरु अकेले ही सब कुछ मैनेज कर लेंगे। दोस्तों,
दोस्तों अब जब गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी तो केतु अब शांत होकर बैठ जाएंगे और अब चलाएंगे गुरु अपनी। सो दोस्तों वहाँ पर जो कॉन्फिडेंस लो हुआ था उसको वो पूरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेंगे और आपको पॉजिटिवली आगे की तरफ लेकर जाने का कार्य जो है वो देवगुरु बृहस्पति करेंगे। और दोस्तों ये जो गोचर हुआ है गुरु का, ये पूरा 1 वर्ष के लिए हुआ है। यो 12 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठकर आपके भाग्य को इतना मजबूत कर देंगे कि जो काम आप पेंडिंग छोड़ रहे थे, आपका मन नहीं कर रहा था, यहाँ प्रयास कर करके थक चुके थे और आपका काम नहीं हो रहा था, दोस्तों अब आने वाले समय में आप ये काम ट्राई करना। देखते हैं गुरु के आशीर्वाद के साथ आपके काम कैसे जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। अब आपको इस भाव को हमारे पूर्वजों का भाव कहा जाता है, जहाँ पर गुरु का गोचर हुआ है। इस भाव को हमारे पिता का भाव कहा जाता है, हमारे गुरुओं का भाव कहा जाता है, हमारे पूर्वजों का भाव कहा जाता है। सो दोस्तों आने वाला जो समय होगा, आप अपने घर में हवन का आयोजन करवा सकते हैं। आप देखिए आपकी जो प्रवृत्ति होगी, धन आगमन तो होगा ही होगा, क्योंकि धन के स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाएंगे तो भाग्यवश आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा। आर्थिक स्थितियां मजबूत तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बना देंगे। आपके जो काम होंगे उसमें आप हर समय जो है आपका अब मन करेगा कि मैं मंदिर भी जाऊं, मैं कोई जहां पर स्पिरिचुअल लीडर्स बैठे होते हैं जो कि धर्म के ऊपर बातचीत करते हैं, आप उन्हें सुनने भी जा सकते हैं। सत्संग जिसको हम कहते हैं, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। अपने घर में मांगलिक कार्य करवा सकते हैं, अपने घर में भी हवन का आयोजन करवा सकते हैं अपने बुजुर्गों के नाम का। सो दोस्तों जब भी नवम भाव में गुरु बृहस्पति बैठते हैं तो जब भी ये समय जो लोग अपने घर में हवन आयोजन करवाते हैं उनको गुरु का परिणाम जो होता है वो बड़ी जल्दी और बड़ा पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाता है। सो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देता हूँ कि कभी 2 महीने अब तो हर महीने आप अपने घर में अपने पूर्वजों के नाम का हवन करवाया कीजिए और कुछ ना कुछ भंडारा छोटा, आप चाहे ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा सा ही कर लें, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उनको खाना भी खिलाइए एज ए प्रसाद के रूप में, तो आपका भाग्य और ज़्यादा ग्रेस करेगा, बहुत ज़्यादा चमकेगा और एक ऐसा प्रकाश आएगा जो एक ऐसी एनर्जी बूस्ट करेगी जो आपको बहुत जल्दी से आगे की तरफ लेकर जाएगी। सो दोस्तों ये एक बहुत ज़बरदस्त उपाय है कन्या राशि के जातकों के लिए कि आप अपने लिए अब हवन का आयोजन करवाएंगे तो गुरु आपको आपका तो आपके बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद जो है वो मिलेगा। इस भाव को पिता का भाव कहा जाता है। सो पिता से कोई आपको बड़ा फ़ायदा दिला सकता है, पिता से, आपके भाई बहनों से, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव में भी पड़ेगी जो कि गुरु की 7वीं दृष्टि होगी। तो तीसरा भाव जो होता है साहस और पराक्रम का भाव होता है, तीसरा भाव हमारे भाई बहनों का भाव होता है। सो आपको आपके भाइयों या की वजह से कोई बिजनेस जो है आपके पिता के सहयोग से कोई आपको अच्छा गाइडेंस मिलने वाला है। हो सकता है कि आपके भाई आपको कुछ पैसा दे दें इन्वेस्ट करने के लिए, आपके जो दोस्त हैं वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको कोई इन्वेस्टमेंट दे सकता है आगे बढ़ने के लिए। आप इस समय गुरु कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे। दोस्तों काफ़ी कष्ट का समय जो 2021-22-23 में कन्या राशि के जातकों को झेलना पड़ा, मैं आपको ये कह देता हूँ कि इस समय जो होने वाला है आप उस समय को कंपेयर करना, और अब जो लोगों ने इतने संघर्ष के समय में आपने देखा आपके दोस्त मित्र आपका साथ छोड़ गए, आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया, आपके शत्रु बन गए समाज में, आपकी जो एक छवि थी उसको ख़राब करने के बहुत ज़्यादा सरकमस्टेंसेस बन गए, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई, बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं वो कन्या राशि के जातकों ने फेस की। और उस समय आपको ये महसूस हो रहा था कि ये समय नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि समय जो होता है उसका परिवर्तन होके ही रहता है। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर।
सो जब समय अपना चेंज करता है, जब ग्रह लेने पे आते हैं तो वो सब कुछ छीन लेते हैं, लेकिन जब ग्रह देने पे आते हैं तो दोस्तों फिर सब कुछ वो भी मिलता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों कर्म प्रधान होता है। इस समय आप लोगों को सिर्फ प्रयास और मेहनत रखनी है और सीधे रास्ते चलना है। कहते हैं मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो रास्तों पे चलते हैं, उन्हें मंजिलें क्या मिलेंगी जो घर से निकले ही नहीं। सो दोस्तों ये वो समय होगा जब आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब रेशो होगा 40 और 60 का, मतलब कि 40% आप प्रयास करेंगे और 60% साथ में भाग्य का साथ मिलेगा और 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावनाएं कन्या राशि के जातकों को इस समय दिखाई दे रही हैं। दोस्तों जो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब राहु कर रहे थे, गुरु की अपनी ही एक पकड़ होती है। सो गुरु की जो दृष्टियां पड़ेंगी उसकी वजह से राहु और केतु ने जो डिस्टरबेंस क्रिएट की हुई थी आपके व्यापार को लेकर, आपकी पार्टनरशिप में, आपकी मैरिज लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, सो जो भी दिक्कतें और इश्यूज क्रिएट किए हुए थे उन सभी के ऊपर एक बड़ा लगाम डालेंगे देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हुआ है। ये आप देखिएगा कि जून महीने से ही आपके ये कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और आगामी आने वाला जो कल होगा, जून के बाद जो जुलाई का महीना आएगा, ये और स्पीड पकड़ लेंगे गुरु बृहस्पति आपको देने की। सो हर तरफ से धन लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु की जो शक्ति होगी उसके ऊपर जो बुरा प्रभाव होगा दोस्तों, अब आपको संतान प्राप्ति के लिए, अब आप संतान प्राप्ति आपको होगी। संतान के करियर को लेकर जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, अब आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगी। मैं आपको यहाँ पर उपाय बताता हूँ करने के लिए। लगातार आपने केसर का तिलक लगाना शुरू कीजिए। एक तिलक आप अपने माथे पे लगाइए, एक अपनी नाभि पर लगाइए और एक थोड़ा सा अपनी जुबान पे लगाइए। ये काम आपने सुबह स्नान करने के बाद कीजिए। आप देखेंगे कि गुरु की डिग्री इतनी बढ़ जाएगी, इतनी होंद बढ़ जाएगी, गुरु की पॉजिटिव एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि जो काम जो धन संबंधी आर्थिक मुसीबतें, परेशानियां जो चल रही थी, उनका तमाम खात्मा होगा। वहां पर शनि तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे, लेकिन राहु और केतु ने जो आपके परिवार को डिस्टर्ब किया हुआ था, घर में जो अशांति बनाई हुई थी, संतान से संबंधित उनके करियर को, आपके सुखों में जो कमी दी हुई थी, कहीं ना कहीं अपने जो ज़िंदगी में आने वाले कल को लेकर जो एक भय का वातावरण कन्या राशि के जातकों के ऊपर बना हुआ था कि पता नहीं लग रहा था कि आने वाला कल कैसा होगा। दोस्तों अब रास्ते जो हैं वो आपके साफ होने जा रहे हैं। अब आप मेहनत करते हुए आगे बढ़िए और अब आप देखेंगे कि मंजिलें कुछ ज़्यादा दूर नहीं रह गई। अब आप उन ऊंचाइयों पर जा सकते हैं जिनके बारे में आप कभी कभी सोचते थे कि शायद ये गाड़ियां हमारे पास भी होंगी, हमारे पास भी कोई बंगला होगा, हमारा भी अपना किसी का घर होगा, जो लग्जरी लाइफ आप चाहते थे। अब आप मेहनत कीजिए और देखिए रास्ते कैसे, जैसे आपका 2021-22 में जैसे नुकसान पे नुकसान हो रहा था, अब फ़ायदे पे फ़ायदा होगा। जैसा उस समय एक तरफ से बुरी खबर आती थी, दूसरी तरफ से बुरी खबर आती थी और आपने अपने आप को एक दायरे में, आपके कोई दोस्त मित्र आपको छोड़ गए थे, आपके भाई बहन आपको छोड़ गए थे, आप अपनी ज़िंदगी में अकेले पड़ गए थे। लेकिन दोस्तों अब जब सक्सेस पास में आएगी तो अब आपके साथ वही रिश्ते रह जाएंगे जो उस समय आपके साथ खड़े थे। तकरीबन तो कोई भी नहीं खड़ा होता जब बुरा समय आता है, लेकिन अब आपके साथ वो दोस्त, वो भाई, अब आपको एहसास होगा कि ये वही लोग थे जिन्होंने छोड़ दिया और जो आपके साथ जो सच्चा मित्र आपका खड़ा रहा वो ही आपके लिए, उसको कभी मत छोड़ना दोस्तों। अब टाइम आ गया है, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो अब आप वो अपनी दोस्ती निभाएंगे, अपना भाईचारा निभाएंगे। सो जो अच्छे लोग हैं वो इसी रास्ते पे चलेंगे और दोस्तों किसी प्रकार का अहंकार नहीं आने देना आपने। मैं समझ सकता हूँ अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें मैंने आपको बता दिया कि आने वाला जो कल होगा वो कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बड़े बड़े ग्रह जो हैं वो आपकी सपोर्ट पे आ गए हैं और गुरु बृहस्पति जो हैं
जो वो जब देने पे आएगा, जब सारे ग्रहों का गुरु ही देने पे आ जाए, तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो दूसरे ग्रह डिस्टर्ब भी कर रहे थे उनके ऊपर भी अब लगाम पड़ जाएगी और कन्या राशि के जातकों को कामयाब होने से अब कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अब देखना कैसे कर्ज उतरते हैं, कैसे घर नया आता है, कैसे नए नए वाहन खरीद लेंगे, कैसे आपको संतान की प्राप्ति होगी, पता ही नहीं चलेगा, समझ ही नहीं आएगी कि पैसा किस तरफ से आ रहा है। यानी कि आगे बढ़ना है, प्रयास करना है, सुबह जल्दी उठा कीजिए, काम पे निकलिए, देखते ही देखते रास्ते ईश्वर खुद तैयार कर देगा और आने वाले 2 साल बाद आप जब किसी मुकाम पर पहुंचेंगे तो आप याद करेंगे कि ये दोस्तों अब जब पैसा आएगा तो उसको संभाल लेना। जो पिछली गलतियां की थी आपने, उन गलतियों से सीखते हुए अब जब धन आएगा तो बेफजूली की खर्ची मत करना, उसको सेविंग कर लेना, चाहे वो किसी भी रूप में आपने सेविंग करनी है। लेकिन कहते हैं कि जो बुरे समय में जो सीख हमें मिलती है उससे जो लोग सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब आपने किसी को ऐसे पैसे नहीं दे देने, कोई लालच नहीं करना। अब पैसों की सेविंग कैसे करनी है, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना है, वो फिर आपके हाथों में रहेगा। ग्रह देने पे आए हैं, संभालना आपका काम है। सो जो इंसान अपने समय को संभाल के चलता है वो दुनिया में उसको कभी ठोकरों का सामना नहीं करना पड़ता। सो जो लोगों ने ठोकरें खाई उनसे वो सीख गए। सो अब दोस्तों आपका जो आने वाला कल है वो आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड साबित होगा। ये मेरी बातें लिख लेना, यही होने वाला है। और आप आगे बढ़िए, देखते जाइए अब रास्ते कैसे खुलते हैं, क्या क्या होता है आपके साथ। सो दोस्तों ये था कन्या राशि के ऊपर गुरु का आपका भाग्य वृद्धि का, भाग्य का कारक उच्च के होने का कैसा परिणाम कन्या राशि के जातकों के ऊपर होगा। जिन जातकों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।